आनिवत् अंतानिवत् आम प्रत्यय यस्मात् स आम प्रत्ययः आम प्रत्ययो यस्मात् स आम प्रत्ययः आम प्रत्ययेन तुल्यम् आम प्रत्ययवत् आम प्रत्ययेन तुल्यम् आम प्रत्ययवत्। अभी करें आम प्रत्यय यस्मात् अन्य पदार्थ क्या यस्मात् आम प्रत्यय किया गया है जिससे आम प्रत्यय किया गया है जिससे तो यहाँ क्या हुआ आम प्रत्यय जैसे पीतानि अंबराणि यस्य पीले कपड़े हैं जिसके यस्य या पीतांबरम आ गया मुझे करो पीले कपड़े वाले को ले आते पीले कपड़े ना पीले कपड़े वाले को ले आते पीले कपड़े भी उसके शरीर में है और बात है लेकिन हमने बताया था क्या है पीले कपड़ा वाले इसमें पीले कपड़े हैं वो उसी तरह यहाँ कह रहे हैं आम प्रत्यय यस्मात् यस्मात् माने जिससे आम प्रत्यय किया गया है वह आम प्रत्यय किया गया है जिससे वह इसका मतलब आम प्रत्यय किया गया है जिससे केवल उसी को पकड़ा जा रहा है आम प्रत्यय नहीं पकड़ा जा रहा आम प्रत्यय किया गया है जिससे प्रत्यय किससे की हो यद से ठीक है तो इसीलिए यहाँ यदि आम प्रत्ययवत लिखा है ना आगे आम प्रत्यय किया गया है जिससे क्या हुआ आम प्रत्यय अब आम प्रत्ययवत बने सीधा सीधा देखो तो क्या होता है आम प्रत्यय के समान अनुविद्यमान क्रिया से भी आत्मनिर्भर होता है आता है सीधा सीधा तो क्या आता है आम प्रत्ययवत अनुविद्यमान से क्रिया भी आत्मनिर्भर आम प्रत्ययवत बने आम प्रत्यय से यदि आत्मनिर्भर होगा तो अनुविद्यमान क्रिया से भी आत्मनिर्भर होगा आम प्रत्यय से यदि प्रश्निपद होता है तो अनुविद्यमान जो क्रिया है उससे भी निपद होगा लेकिन आम प्रत्यय से तो न आत्मनिपद होता है न निपद होता है क्यों क्योंकि आम प्रत्यय तो धातु है ही नहीं ठीक है आम प्रत्यय पद आम प्रत्यय के समान तो आम प्रत्यय से जो होते हैं वो होंगे बोल रहा है तो आम प्रत्यय से प्रश्निपद होते हैं नहीं होते आम प्रत्यय से कभी आत्मनिपद होते हैं क्या नहीं होते इन्होंने कहा आम प्रत्ययवत का मतलब क्या हुआ आम प्रत्यय किया जाता है जिससे किया जाता है केवल उसको पकड़ना है किसको आम प्रत्यय सहित को नहीं पकड़ना जैसे पीताम्बरम का तो पीले कपड़ा के सहित उसको पकड़ लेते हो पीताम्बरम आने से न केवल पीले कपड़े को ले आते हो न केवल पीले कपड़े वाला को केवल ले आते हो पीले कपड़े के साथ व्यक्ति को ले आते हो उसी तरह यहाँ क्या मानना आम प्रत्ययवत कह दिया तो आम माने आम भी रहेगा और प्रकृति भी रहेगा उससे जो होता है वो होगा क्या यदि ऐसा होता तो क्या होगा सद्गुण विज्ञान होगा आम प्रत्ययवत आम की प्रकृति और आम प्रत्यय के समान हो आएगा तब तद्गुण विज्ञान बहुविज्ञान अब तद्गुण विज्ञान बहुविज्ञान होते तो क्या होगा आम से कोई लेना देना नहीं आम प्रत्यय जिससे किया हो उससे जो होता है वो हो जाएगा छूट गया आम से कोई मतलब नहीं है
क्या होना चाहिए? आम प्रत्यय जिससे किया गया है वो केवल प्रकृति लिया जाएगा। तो आम प्रत्यय की प्रकृति क्या है? येद क्या अर्थात है, इससे अर्थनिकल होता है प्रत्ययमान जो क्रिया है उससे भी क्या होगा? नहीं होगा, प्रतिपद नहीं होगा। अर्थ कब आया? अब गुण संज्ञान बहुरी मानने पर। और उसी तरह देखो सर्प आदि ये तानि सर्पादीनि बोला जाए। सर्प है आदि में जिसके आदि में, विश्व के आदि में। सर्प है आदि में जिसके, किसके आदि में? विश्व के आदि में। तो वे तो सर्वादि कौन होंगे? जिसके आदि में वहां से सर्वादि लिया जाएगा ना। कौन आया? सर्व जैसे बोलते हैं आम प्रत्यय किया गया जिससे, तो क्या पकड़े? आम की प्रकृति, आम तो नहीं लिए। उसी तरह सर्प आदि, सर्व है आदि में जिसके, उन्हें लिया जाएगा तो किसके आदि में? विश्व आदि के आदि में। तो फिर विश्व आदि की क्या होनी चाहिए? सर्वनाम संज्ञा होनी चाहिए। सर्वनाम शब्द की इधर निश्चय जाओ। जैसे किस्मात बोलने से प्रकृति पकड़े, इसी तरह यस्य बोलने से क्या बोलोगे? जिसके आदि में, किसके आदि में भाई? विश्व के आदि में। तो विश्व से आगे के जो होंगे उन्हीं को सर्वादि का। सर्प है आदि में जिसके, वो सर्वादि। किसके आदि में? सर्प विश्व के आदि में। तो सर्वादि होंगे विश्व से लेकर के आगे के सब। तो सर्वनाम, सर्व की सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं होगी तो फिर सर्वेशाम जो प्रयोग करते हो, यदि सर्वेशाम पाणिनि जी ने प्रयोग किया तो असंगत हो जाएगा। तो क्या करना होगा? वहाँ मानेंगे तद्गुण संप्रज्ञान। तद्गुण संप्रज्ञान से क्या होगा? सर्व है आदि में जिसके आदि में है वो भी लिया जाएगा और सर्व भी लिया जाएगा। जिसके आदि में है विश्व आदि के वो भी लिए गए और सर्व भी लिया गया तद्गुण होने से। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? आम प्रत्यय किया गया जिससे, तो आम प्रत्यय नहीं पकड़ा गया है, जिससे किया गया केवल वो लिया गया। तो यहाँ क्या है? तद्गुण है। यदि आम भी लिया गया होता तद्गुण होता। जैसे वहाँ सर्व भी लिया गया तो तद्गुण है। सर्वादि में सर्व को भी माना गया। इसी तरह आम प्रत्यय किया गया जिससे किया गया उसको भी ले लो, आम प्रत्यय को भी ले लोगे तो क्या माना जाएगा? तद्गुण। तो यहाँ आम प्रत्यय तो लेना नहीं, हमको क्या लेना है? आम प्रत्यय किया गया है जिससे, ऐसी प्रकृति केवल पकड़नी है। फिर प्रकृति को केवल कैसे पकड़ा जाएगा? तद्गुण संप्रज्ञान बहुरी मानने से। ठीक है। अब कृष्ण सागरम आनया बोलते थे, तो क्या है? कृष्ण सागरम आनया बोल दिया तो क्या किसको ले आते हो? कृष्ण सागरम आनय माने कृष्णं सागरम येन स अतत्वम आनय। ये मतलब है कृष्ण सागरम आनय माने कृष्णं सागरम येन तम आनय। जिसने सागर को देख लिया है उसको ले आओ। तो क्या कर, जिसने देखा है उस व्यक्ति को ले आते हो ना, कि सागर को भी ले आते हो? नहीं ले आते। वहाँ सागर शब्द छूट जाता है। जहाँ छूट जाए, वृत्ति घटक पदार्थ छूट जाए उसको क्या बोलते हैं? अतद्गुण। अतद्गुण विज्ञान बहुरी। लंब कर्णम आनय बोल दिया तो क्या? लंबम लंबौ कर्णौ यस्य तम आनय। तो लंब कान को काट करके फेंक करके पुरुष को ले आते हो। क्या करते हो? लंब कर्ण के साथ पुरुष को ले आते हो। वहाँ लंब कर्ण जो वृत्ति घटक पदार्थ है जिनके समास करना है उनका भी अन्य पदार्थ के साथ संबंध होगा। सीधा सीधा ये समझ लो, जिसका आप समास कर रहे हो उसका अन्य पदार्थ के साथ संबंध हो जा रहा हो तो उसे बोलते हैं क्या? तद्गुण संप्रज्ञान बहुरी। वृत्ति घटक पदार्थ का अन्य पदार्थ में संबंध नहीं हो रहा है
तो उसे बोलते हैं अतः संविज्ञान भवति। समझ में आई? सर्व आदि ऐसा में वृत्ति घटक पदार्थ को हमने सर्व, उसका अन्य पदार्थ में हमने हो रहा है कि नहीं? ऐसे माने सर्व भी आया तभी तो सर्वनाम संज्ञा हुई, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, तो ये मत करो आप, धीरे धीरे आएगा, नहीं आया तो आगे। चलो तुम लोग को आया? चलो और हम वेदांत चक्र बना चुके। वेदांत चक्र तो सब जगह बनाना, सारे लिपि में। लिपि मतलब एद के, एद धातु के, चाहे क ले आओ, चाहे आदाम ले आओ, चाहे ध ले आओ, चाहे धास ले आओ, चाहे अथम ले आओ, चाहे धूम ले आओ, चाहे इत ले आओ, चाहे वही ले आओ, चाहे नहीं लाओ, वेदांत चक्री तो बनेगा ही बनेगा। वेदांत चक्री रहेगा। वेदांत चक्री तो आपने बना लिया था कल, ऐसे बनाया था वेदांत चक्री। एद लिन, एद ल, एद धाम त, उसके बाद बनाया आमा से लोप कर दिए थे तका, एधाम बन गया था। उसके बाद क्रिया ज्ञान जैसे लिपि से क्रिया एधाम क्री हो गया। अब उसके बाद क्या किए एधाम क्री के बाद क्री हुआ। उसके बाद क्या किए दित्तो कर दिए एधाम क्री क्री ल, एधाम क्री क्री ल। उसके बाद क्या किए तो अब यहाँ दान क्री ल नहीं भी आए थे क्या? दान क्री ल निजंत क्री भू अस्का प्रयोग होता है ना, क्या बोले थे? दान क्री ल बोले थे कि नहीं बोले थे? उसके बाद क्या बोले थे? दान क्री त। हाँ अब तो करोगे दादा, अब तो करोगे दान क्री क्री त। उसके बाद क्या शब्द है? संज्ञा बुरक से अल, ये नाम कर्तृत्व उसके बाद अभी जगह पर इस कर दी, इस सिद्ध करो, आगे से कर के संज्ञा करो, तो क्या बता? ये पूरे प्रकार के स्थान पर हुआ वेदांत चक्रीय हुआ। वेदांत चक्रीय है तो क्या बना? अब वेदांत चक्री और वेदांत चक्री तो यही है, ये ध्यान रखना। वेदांत चक्री तक यही रहेगा। अनुस्वार कर दिए, परसवर्ण कर दिए, सब वही रहेगा। काल से सर्व से लगा करके क्या हो गया? एस हो रहा ना, एस एस होता है, एस होता है तो ताल से आने के कारण ये जो है सिद्ध हो गया। सिद्ध होने से अनेकाल से सर्व से लगा करके तो पूरे के स्थान पर ये हो गया। इसी को है चीज ये आपको लिखना चाहिए और अनेका नया लिखना चाहिए। नीचे को है चीज अनेकाल से तो में कितनी वर्ण है? तो में दो है, दोनों के स्थान पर कैसे हो गया? अनेकाल होने पर दोनों के स्थान पर
यदि यहाँ वेदांत क्रिय आदाम होता जिसको करने के पहले थोड़ा प्रश्न कर देते हैं लोगों के हिसाब से निर्वचनेजी लगाना, ठीक है। वेदांत चक्री आदाम होने के बाद आपको निर्वचनेजी सूत्र थोड़ा लगाना पड़ता है। वेदांत चक्री आदाम होता है तो क्या रहता है, व्यक्तित्व भी प्राप्त रहता है और जड़ भी प्राप्त रहता है, ठीक है। रूपायन चक्र में बता दिया था, रूपायन चकारम, रूपायन चक्राती, वेदांत रूपायन चक्रतु जब बनाया था तो बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वो बात है, क्या होगा, होगा पहले दित्तो ही, लेकिन प्राप्त तो दोनों है। वेदांत क्री आताम जब बना, वेदांत क्री आताम दित्तो करने के पूर्व, जिसको करने के पूर्व गायत्री में जो विकार है उसको इको एनर्जी से यह प्राप्त रहता है। उसके बाद धातु और अभ्यास से जिसको भी प्राप्त रहता है। अब यहाँ पर जिसको पहले किया जाए या इको एनर्जी से यह पहले किया जाए, ये प्रश्न होगा। प्रश्न होने पर उत्तर में आ गया इसने कहा दिया, क्या कहा, दित्ते निमित्ते, क्या लिखा वृत्ति, दित्व निमित्ते अति परे अजादेशो न दित्वे कर्तव्ये, जब दित्व निमित्तक अच पर में रहने पर, क्या दित्व निमित्तक अच पर में होने पर, दित्व निमित्तक अच पर में होने पर क्या होता है, अचादेश नहीं होता। कौन है पता है, आताम, आताम अच माने अच नहीं होना चाहिए, आजादी होना चाहिए, ठीक है। मैंने अच बोले, इसका दित्व निमित्तक आजादी प्रत्यय ऐसा है, प्रत्यय का आता है, लेकिन उन्होंने केवल अच लिख दिया, ठीक है। दित्व निमित्तक आजादी प्रत्यय पर में रहने पर क्या होता है, अचादेश नहीं होता है। जिसके निमित्त जो आजादी है उसके परे होने पर अचादेश माने अच के स्थान पर होने वाला जो आदेश, जो इक के स्थान, इक अच्छा है कि नहीं बताओ, उसके स्थान पर होने वाले यण अजादेश हुए कि नहीं हुए, वो नहीं हुए। अब जिसको करना हो तो वो जिसको तो करना ही है ना, जिसको नहीं करेंगे तो बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, अचादेश पहले नहीं होगा, क्या रहेगा, क्रिय रहेगा, इसलिए क्रिय का जिसको करके चक्री बना दिया, ठीक है। चक्री आधार और क्या करोगे, अब करोगे, या पहले तो यह नहीं हुआ, अब होगा, जिसको करने के पश्चात अब क्या करो, पूर्व प्राप्त जो यण, जिसको की पूर्व में प्राप्त जो यण है उसका तो निर्वचन जैसे निषेध कर दिया गया है, तो जिसको होने के पश्चात तो यण कर सकते हैं ना, उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं, इसलिए उसके बाद जब यह हो जाएगा चक्र आदाम, और चक्र आदाम इसको चक्रादाम है ना। अब क्या करना बताओ, क्या कर सकते हैं, संज्ञा करो, चक्रादाम, अति संज्ञा किसकी होगी, संज्ञा किसकी होगी, आम की, उस आम को हटा दो, उसी की जगह पर आत्मने प्रदान तेरे से एक तो कर दो, क्या बना, प्रधान चक्राते, आम की संज्ञा होगी ना, आम की क्या हो जाएगी, संज्ञा, उसी आम की जगह पर आत्मने प्रदान तेरे से एक तो कर दो, विकार कर दो, तो बन गया प्रधान चक्राते,
है ईरान चक्री ईरान चक्री अब क्या करोगे? रन बोलना, रन का लिंक होता है रन नहीं कर देगा। सिरेच नहीं है, इरेच होगा, इरे बचेगा, इरे क्या बचेगा? इरे। हाँ पूरे के टाइम पर आने वाले पर इरे अब पूरे के टाइम पर इरे हो गया। ईरान चक्री चक्री इरे हो गया। चक्री इरे में भी एक बार जिसे कर दो। वाह इसी तरह बना देगा दूसरा पैन बना पाते हाँ सर आगे की नहीं आज का बना तकरी खास है तकरी तो रहेगा ही रहेगा। सही बना रहा है, सही बना रहा है, ध्यान चक्री से सही बना रहा है, वेद सही बनाया है, आगे सब कुछ सही है। हाँ इतना पता नहीं होना चाहिए, ठीक से करे नहीं गया प्रत्येक का अवयव है आगे से बनाएंगे। चक्राते चक्राते हम तो जोड़ी दो चक्राते आम रहेगा और आम को आम जो किए उसको एक कर देना है। चक्राते सही है।
चलो हम का बनाओ, ध्यान देना आगे तक बदल रहा है। अब हम का बनाओ जल्दी फटाफट। कितना बड़ा है? नहीं यहाँ पे पूरी लगा देंगे एक हाथ से यहाँ पर यहाँ तक अब हम इससे उसके बाद क्योंकि फॉर्म में रहता है क्योंकि फॉर्म में यदि तुम्हें वहाँ चलेगा फॉर्म में करो पता कोई तैयारी नहीं चलेगा फिर बाद में आए तो देखिए तो पूरी अच्छी ध्यान रहा आए तो चला हो गया तुम्हारा? नहीं इनका हो गया मैं वहाँ नहीं गया मेरा काम निकाल लेते हैं, निकाल के वापस आ क्या बच्चों को तैयारी करके भेजे अच्छा बना के कर जाएंगे वहाँ, उसके लिए ज़्यादा हम थोड़ा जब उसको ठीक कर दिए उसके बाद थोड़ा समझदार हो गया फिर यहाँ छोड़ कर जाएगा दूसरी जगह। तो उसको पढ़ाने से ना जो शुरू से मजबूत बनाए तब बाद बनारस गए लोग जब किसे बने यहाँ बना लेते इसके पास जाओ कहाँ पढ़े वहाँ से जाते जितने हैं व्याकरण में मालूम है नाम बताओ। तुम्हारे ऐसे दो बच्चे को साथ साथ करने के लिए लोग अच्छे तो सबसे ये सबसे अच्छे हैं तो और रामनारायण द्विवेदी शैलेश जी हो गया। क्या बनाया? चटनी बनाया। क्या बनाया है? चक्री। और उसके बाद क्या बनाया? विना सिद्धम लुलिताम भोगा, विना सिद्धम लुलिताम भोगा। इसका अर्थ लिखे थे कि नहीं? लिख लिए थे सारे क्या? अब उससे क्या हो देखो, इणंत अंग से परमेय होता है ना, इणंत अंग से परमेय। इणंत अंग कौन है बताइए? इणंत अंग है कि नहीं? धान चक्री इणंत अंग है। आगे बढ़ो। ये इणंत अंग है कि नहीं? इण किसको बोलते हैं? इण कहाँ तक लिया जाता है बताओ? हमेशा ही पर्ण का कभी संदेह नहीं करते। इण प्रत्यय हमेशा ही पर्ण का लिया जाता है। अण प्रत्यय केवल अनुदित सवर्ण से प्रत्यय करने ही वर्ण का लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्यत्र सभी जगह पूर्ण का लिया जाता है। इसके लिए कभी भी संदेह नहीं करना। इसमें प्रमाण है अचिष्णु धातु यवो होकर, और उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। जो यवो है यही हमको बताता है
कि ईड़ प्रत्यार हमेशा ही पर लगा कर देना है। कैसे बताता है ये बात आपको बाद में बताऊँ, ठीक है। अब इससे तो बता सकते हैं ना, ईड़ प्रत्यार पर नकार तक ही लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है? तो अच्छी धातु भुगाम ग्रहण किया गया इस कारण से, समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ घटाओ ऋणंत अंग, ऋणंत अंग कौन हुआ? ऋण चक्री हो गया ना, ऋण चक्री ऋणंत अंग, क्योंकि ऋण है री, ये अंत में है, ऐसा अंग प्रत्येक बार रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है ना। वह किससे आया? किससे आया भैया? कृषि आया, वेदांत चक्री नाम लो, नहीं तो देखो कृषि आया है तो क्या करोगे? चक्री तो ऋणंत अंग मानोगे नहीं मानोगे? चक्री कृषि लाए हो तो चलो चक्री को मानो, चक्री ऋणंत अंग है कि नहीं है? तो ऋणंत अंग से पर में जो धकार है उसको धकार होता है, जो धकार है वो धकार होता है। लेकिन वो धकार क्या क्या किसका होना चाहिए? सबसे पहले लिखा सिद्धम का, तो सिद्धम तो आपको आशयलिंग में मिलेगा। सिद्धम का मिलेगा जहाँ स्यूट करोगे, जहाँ सकार का लोप नहीं होगा। विद्युत लिंग में तो लिंग को अनंत से सकार लोप हो जाता है ना, सकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वहाँ कभी भी सिद्धम नहीं मिलेगा। इसका मतलब है विद्युत लिंग में कभी भी एक सूत्र लगने वाला, ठीक है, सिद्धम संबंधी होना चाहिए। तो सिद्धम का मिलेगा आशय लिंग में, वहाँ जो धकार होगा उसको ढकार करेगा। और दूसरा लुंग, लुंग लकार में जो धूम का धकार होगा उसको भी धकार करेगा। और तीसरा बताओ लिट संबंध, लिट का यदि धूम का धकार है उसको भी धकार करेगा। तो यहाँ क्या है? उसका धकार है, उसको ढक क्या हो गया? वेदांत चक्री। समझ आई बात की नहीं? ऋणंत अंग से परे क्या हो? सिद्धम का धकार हो, लुंग का धकार हो, सिद्ध का धकार हो। धकार मतलब सिद्धम, तो लिख लिया सिद्धम, हम का ही है ना, सी स्यूट होने पर सी जुड़ गया सिद्धम। और लुंग का भी क्या? धम, और लिट का भी क्या? धम। ये धम का जो धकार है ये तीन जगह क्या करेगा? धकार करेगा। क्या होना चाहिए? ऋणंत अंग से परे होना चाहिए। ऋणंत अंग से परे है ना, फिर हुआ री, जो अंत में है ऐसा कहोगे चक्री, देखो अंग चक्री पे आया, समझ में नहीं आया? अब आगे चलो, एक ध करने वाला दूसरा भी आगे पढ़ोगे। विभाग विदा ऋणंत अंग से परे में जो इट, उससे परे वही बोलता है, सिद्धम लुंग लिट वही बोलता है। सबसे पहले ऋणंत अंग हो, उससे परे इट हो, उससे परे होना चाहिए। यहाँ तो इट दिए ही नहीं होते, यहाँ तो लगेगा नहीं, वो विकल्प से करता है, आगे आएगा सूत्र, ठीक है। अभी जानो आपको ढ करने वाले दो ही सूत्र हैं, उनके धको। अब क्या है? क्या लिखा है? क्या लिख दिया? संध्या दीजिए की जगह कोई बोला नहीं, अत्यंत प्रकृत लिख दिया था। यहाँ कहे थे, मुझे लगा वो आदित्य टकी दो काय तो लगी क्या अत्यंत टीप की हो रहा है, सामान्य बात है। अब आया, अब देखो, अब दूसरा कौन सा है?
कर्म से अपने आप। बुद्धि ऐसा करिए कि अपने आप बनाने आ जाए। कहाँ तक बन रहा है, क्या बनाने के लिए कौन सूत्र जरूरत है। जब बुद्धि लगाओगे तब अपने आप धीरे धीरे होगा। इन्हें कि गुरु बताया उसी हिसाब से चलते रहोगे, लास्ट तक लघु समाप्त होने तक तो कभी अच्छे बनोगे नहीं। बुद्धि लगाओ। अब क्या बनेगा बताओ, आगे क्या है। उत्तम पुरुष का एक वचन, निदान चक्री तो वही रहेगा, निदान चक्री वही रहेगा। बताओ क्या बनेगा, जल्दी करो। निदान चक्री की, निदान चक्री की, अब आसान है, कुछ करना ही नहीं। निदान चक्री इतना ही बचेगा ना। अब यहाँ क्या करोगे पहले बताओ, बता सकते हो क्या करना है। निदान चक्री ये अभी तो ये शिष्य पढ़ दोगे तो निदान चक्री। चित्तात्मने प्रधानम तेरे और चित्तात्मने प्रधानम तेरे कहाँ का 3 4 और विद्वान 6 का है, 6 का है ना। हाँ 6 का है, इसलिए क्या चित्त बोलना है ना, विशेष है। चित्त लगाने लगने वाला है, इसीलिए पहले लगेगा ये अपवाद है। चित्तात्मने प्रधानम तेरे, चीज में कहीं भी लगता है, धातु में भी लगेगा, प्रातिपदिक में भी लगेगा, सब जगह लगेगा। इसीलिए क्या है ये अपवाद माना जाएगा, विशेष है। तो पहले क्या किया हमने, इसीलिए ये किया, उसके बाद क्या किया। विभक्ति से देखा तो कार्य पहले होना चाहिए, पहले लगना चाहिए, ऐसे बोल सकता है। तो उसको बोलना कि भाई यहाँ इसीलिए विभक्ति से दे, क्योंकि किस प्रकार में ही लगने वाला, इसके अलावा कहीं लगेगा नहीं है, इसीलिए उसका अपवाद है। इसलिए पहले इसको होगा, उसके बाद होगा, या तो होगा ही या तो नहीं होगा, ऐसी बात तो है नहीं, या तो होना ही। अब आप आगे चलो। निदान चक्री वही, निदान चक्री वही। अब यहाँ निदान चक्री वही, निदान चक्री नहीं। बस कुछ करना है, निदान चक्री वही, निदान चक्री नहीं। बस चित्तात्मने प्रधानम तेरे से तो अब यहाँ कोई है दिक्कत। अब दूसरा धातु ले लो। यहाँ कोई समस्या हो तो बताओ, कोई शंका हो तो पूछो। अब इसके बाद वाला धातु क्या है बताइए, इसका दूसरा धातु बताइए। कम कमुकांतो है, ठीक है, कमुकांतो है। वहाँ कामी तो बनाना है, लेकिन कामी बनाने के लिए कदरणी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ आयादय आर्धधातु के बाद आयादय, आय यंगणे क्या लिखा है, 3 प्रत्यय करता, आयादि में 3 प्रत्यय आते है ना। वही देखो तो काम में वाले में देखो क्या सनातन के श्लोक में देखो यही सारे 3 आते हैं।
आय के बाद में हो कौन है? आय ये केवल आय यंग है। जब ये है ना आय यंग तीन है कि नहीं? ये जो बोला हुई है ना, एक के बाद आय ऐसे शुरू करना। आयादि माने तीन होंगे, आय यंग रिंग। तो हम यहाँ करते हैं रिंग, ठीक है। उपधातु में आय किया था, यहाँ रिंग करेंगे तो यंग होगा। और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कम धातु से रिंग प्रत्यय कर देते हैं। रिंग में क्या बचता है? ई। कम ई बोलने से जल्दी समझ में आ जाता है, बोलने से बाद में आता है, इससे जल्दी। कम ई, कम में जो उकार है ना, उसकी उपदेश से होती है। आया गया शेडिंग कर। रिंग में बचा ई, कम ई, क्या बना? कम ई। और अतो पधाया से वृद्धि करो, काम ई। अतो पधाया केवल इंद्रिय जाता है, और किसी लकार, कोई लकार हो ऐसा नहीं बोलता है ना। इंद्रिय उसको जरूर पदा में रस्वकार हो तो उसकी वृद्धि करता है इन अथवा नित प्रत्यय पर में रहने पर। नित प्रत्यय पर में हो हाँ, तो पदा में बैठा हुआ जो रस्वकार है, ठीक है, नित प्रत्यय पर प्रत्यय है। तो यहाँ की नित प्रत्यय ही क्या हो गया? असोपधाया से उपधाया अत, यहाँ लोप हो गया, ठीक है। उपधाया अत बहुत सुंदर लगता है दोनों के बीच में। बताओ कौन सुंदर लगा? बताओ अकार को यहाँ तो विसर्ग होना चाहिए, कौन सुंदर लगा? ना कहीं नहीं असुर वहाँ उकार दिखाई देगा, नहीं देगा? बार बार 2-3 बार अतः लगाने के लिए उधर भी रस्वकार चाहिए ना, जरूर है, कैसे लगेगा? वो भगो अगो अपूर्व सी लग गया, यकार हुआ, उस यकार का फिर वापस आ गया, जैसे से लोप हुआ। षष्ठी ना है, अतस बनाओगे, नस के अस में अत को जोड़ोगे तो अतस बनेगा। अतस का जो सकार है उसको से करोगे, रू में एक बचेगा, अतर बनेगा। उसके बाद या करोगे, उसके बाद उस या का वापस आकर जैसे से लोप करोगे। हमेशा हमेशा तो हर पर एक बोलता है, इसलिए लगेगा नहीं, ठीक है। काम की अब मिला दो उसको, काम की कहानी बन गई। सना जनता धातुका को आगे काम किया। सना जनता धातुवा अब क्या करो,
अब क्या करोगे यहाँ? कामयान चक्रे और चकवे दो प्रयोग बनाया है ना? बनाया या नहीं बनाया? प्रयोग में देखो, कामयान चक्रे बनाया और दूसरा क्या बनाया? चक्का में बनाया। कामयान चक्रे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आम करना है। आम बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा पढ़े हो, याद है नहीं, लगेगा नहीं। दूसरा आम करने वाला नेट में बताओ। तो आम परे रहते बोलता है ना, क्या क्या करे बोलो, पढ़ो उसको पूरा। इन परे रहते करता है, तो पहले आम करोगे तब ना सूत्र लगेगा। पहले आम करना पड़ेगा। आम आत्म केसु हास्य ने काच आम वक्तव्य, ये वार्तिक लगाना है, अनेकाच है। गोपायाम में ये नहीं थे अभी, कास्य ने काच आम वक्तव्य, इस वार्तिक से करना। आम त, अब ये सूत्र लगाओ। जो बोल रहे हो, या आम परे मिल गया, आम परे होने पर नी को आया कर देगा, नी को। ध्यान चक्रे वे 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 खाली रहेंगे मान का बना देता। तो देखिए अब क्या किया, आम करने के बाद ई को आया कर देना है, ठीक है। क्या करना है, गुण नहीं करना है, ई को आया कर देना है। यहाँ से तुम लोग निदान होगा कोई सूत्र है, आमी आया मिला ले आया, नी को आया होगा। क्या बन गया, कामयान का हो गया। अब सूत्र लगाओ। अब आप लोगों को नहीं बताया था, आम अंत आलू आय
इतनो इष्णो इनके परे रहने पर नी को अयादेश होता है। देखिए आम लिखा तो है अलग अलग सब क्या लिखा है? आम अंत आलू आज्ञा इतनो इष्णो हाँ आम अंत वहीं लिखा हुआ है चित्र में देखिए देखिए छोड़ो आम अंत आलू आज्ञा इतनो इष्णो इनके परे रहने पर नी को अयादेश होता है। आम अंत आलू आज्ञा इतनो इष्णो के परे रहने पर नी को अयादेश होता है। आ रहा है समझ में ना? नहीं जा रही है चिंता नहीं है। हाँ देखो अयादेश हो गया तो क्या बन गया? कामयान तो अब क्या सूत्र लगाओगे? ओके का लुक करो क्या बना? कामयाम। इसको आप लोग को आम जहाँ हुआ तो वही प्रक्रिया अपनानी है। एक बार बताओ सब वही जैसे पहले किए थे बस आम हो गया तो आसान हो गया। और वही जैसे पहले किए थे एक धाम में आम करने के बाद सारा वही करो। आमया क्या होता है? धाम क्रिया प्रयोग करो। धाम क्रिया बना रहा है मिटा नहीं रहा। धाम क्रिया अब वही करो। अब ये धाम होने के बाद तो पूरी प्रक्रिया ही आ गई। अब तुमको कुछ नहीं करना, बताने की आवश्यकता ही। तो हमने ये धाम बताया था ना। अब ये धाम क्रिया होने के बाद सारा वही प्रक्रिया बताने की जरूरत है। बताओ क्या बना? कामयान चक्रे कामयान चक्राते कामयान चक्रिरे कामयान चक्रिरे कामयान चक्राते कामयान चक्रिरे कामयान चक्रे कामयान चक्रावहे चक्रीवहे कामयान चक्रीवहे कामयान चक्रीवहे चक्रा कामयान चक्रे कामयान चक्राते कामयान चक्रिरे कामयान चक्रिरे कामयान चक्राते कामयान चक्रिरे कामयान चक्रे कामयान चक्रीवहे कामयान चक्रीवहे। अब यहाँ क्रि अनिट होने के कारण से यहाँ इट नहीं होता है, समझ लेना है ना। त्रिदंते बोल दिया ना। अब त्रि धातु का प्रयोग हो गया तो त्रि से लिट ला रहे हो। त्रि धातु कैसा है? उदात्त है उदात्त बताओ। त्रि धातु उदात्त है अनुदात्त? बेच जाने वाले बताओ क्या है? त्रि धातु उदात्त है अनुदात्त? त्रिदंते श्लोक याद करो। दीर्घोकारांत होगा तो उदात्त होगा, ह्रस्वकारांत होगा तो अनुदात्त। तो श्लोक में लिखा है इनसे भिन्न अनुदात्त होते हैं। तो श्लोक में लिखे हैं वो क्या होते हैं? और नीचे जो हलंत धातु जो लिखे हैं वो अनुदात्त है, जो नहीं लिखे हैं अनुदात्त। अजंत धातु में जो लिखे हैं वो क्या है? उदात्त है। हलंत धातु में जो लिखे वो क्या है? अनुदात्त है। बिल्कुल उल्टा।
अजंत धातु में जो उल्लेख किया है वो क्या है? उदात्त है। जो उल्लेख नहीं किया है अलग से धातु में जिनका उल्लेख है, जो जिनका उल्लेख नहीं है, तो देखो वहाँ तो क्या लिखा है श्लोक में? दीर्घ उत्तरी लिखा, दीर्घ ऋकारांत लिखा। दीर्घ ऋकारांत धातु होगा तो क्या होगा? ह्रस्व ऋकारांत होगा तो धातु क्या है? इसीलिए वहाँ इक्तागम नहीं करना। उससे समझ हो गया। कोई भी केवल एक क्रिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी ह्रस्व ऋकारांत धातु होंगे वो सारे के सारे अनुदात्त ही रहेंगे, वहाँ की कभी नहीं करना है। देखो भी है हर्ता, क्या क्या हिरी है तो हर्ता। कहीं हमको दिखा देना जब ह्रस्वरी हो इक्तागम हुआ हो तो बता देना। एक केवल उससे में हो जाता है, धनुष्य विशेष सूत्र है, धनुष्य है एक ह्रस्वरिकार को स्या में इत करने वाला है, स्पेशल है इसीलिए। हाँ ऋकारांत होगा तो कामयान चक्रे अपने बन जाएगा, सब बना लेंगे उसी तरह ये चक्र की तरह। अब देखिए विकल्प से होता है क्या? आई क्या रिंग, रिंग विकल्प से होता है ना, तो रिंग नहीं करोगे तब कम ही रहेगा। अब देखो कम का बनाओ, कम का करो, कम कम ल कम ता कम कम ता कम ता चा कम ता चा कम के हो गया। जो पढ़े हो नहीं इसे लगाना। तो जन्म है इसको भूलो मत। सबसे पहले क्या हुआ? कम ले कम ल कम त कम दो कम कम त क्या करते हरा से सेवा को सु कम त इतस्यो चकम में कम ये मिला दो चकम चकमी चकम आते बनेगा उधर, आताम का आते होगा कि नहीं? चकमाते चकमीरे चकमीशे चकमाते चकमिद्धे बनेगा। चकमिद्धे आप बताओ, चकमिद्धे या चकमिद्धे बताओ, जल्दी बताओ। चकमिद्धे बनेगा चकमिद्धे बताओ। फिर बताने के बाद उसका हेतु भी बताना पड़ेगा। आपको भाव होगा या नहीं होगा ये हमको बताओ। होगा आपको भाव होगा कि नहीं? लोग कितना गणतांग है मुर्दा है नहीं होगा। चकम है अंग, ये तो ध्वनि को युक्त होता है, उसका अवयव माना जाएगा। तो प्रत्येक अवयव हो गया, अंग में कहाँ से घुस जाएगा वो? कौन है? गिणंत अंग नहीं है, समझ गए? इधर का होता तब ना, वो तो ये तो किधर का उधर का, जिसको इत हुआ उसका ना अवयव माना जाएगा, वो तो प्रत्येक अवयव। इसीलिए अंग ईणंत नहीं, अंग तो क्या है? मकारांत, चकम है अंग, ईणंत अंग है नहीं। नहीं समझे? ईणंत अंग से पर में होगा तो होगा ना। आगम हुआ, किसको हुआ? बुलाने आधार बुलाने आधार तो कौन है? हम है। उसको जब आजीत होगा तो उसी का अवयव माना जाएगा, अंग का अवयव नहीं माना जाएगा। इणंत, इणंत माने कीण है अंतावयव जिसका,
ऐसा ईणंतांग माने ईण है अंतावयव जिसका ऐसा अंग। ईण अंतावयव नहीं है। इस अंग का अंतावयव ईण नहीं है। अंतावयव क्या है? मकार। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ध को ढ नहीं हुआ। समझे कि नहीं समझे? चकमे चकमाते चकमीरे चकमीशे चकमाते चकमीरे चकमे चकमामहे चकमीमहे। क्या होगा कि नहीं? चकमीशे बोले तो यानी क्या बताओ कौन रोकेगा? बताओ ना, कम धातु क्या है? उदात्त अनुदात्त है क्या? मान तमें तो चारी तो बताया। यम रम नम गम। यम नम रम गम ये 4 धातु हैं जो अनुदात्त हैं। कम आया? नहीं है। इसका मतलब क्या है? उदात्त है। उदात्त का मतलब ईट हो जाएगा। इसलिए चकमीशे बोला हमने। ज्यादा ईटा इटका कम होगा वही ना बोला जाएगा। चकमे चकमाते चकमीरे चकमीशे चकमाते चकमिद्धे चकमे चकमीमहे चकमीमहे। ठीक है? आया कि नहीं? आया? अब दूसरा चलो। इसके बाद क्या आया? आया 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 ही होगा। आया क्या बनेगा? आया का अयान चक्रे बनेगा। सब वैसे वैसे आया। अब अयान चक्रे का नाम आम करने वाला दूसरा आया अलग आया। नया आया नया शस्त्र का अर्थ लिखो। तय अय आस इनसे आम प्रत्यय होता है लिप पर में रहने पर। तय अय आस तय अय आम क्या आस? तय अय आस इनसे अर्थ क्यों नहीं लिखते हो? आ जाएगा। तय अय आस इन धातुओं से आम प्रत्यय होता है लिट पर में रहने पर। तय अय आस इनसे आम प्रत्यय होता है लिट पर में रहने पर। क्या पर भी लिट लिट समय कितना हुआ? अभी 8:45। अच्छा लग रहा है ना, समझ रहा है भैया। उसके बाद लूट में कुछ समय नहीं लगेगा। लूट में भी कोई समय नहीं लगेगा। तो बताओ बताओ।